आंसर दीजिए कि मानव शरीर के लिए सबसे अधिक हानिकारक क्या होता है। सबसे फर्स्ट है अमोनिया, सेकंड है यूरिया, थर्ड है यूरिक एसिड एंड फोर्थ है वाटर। इन चारों में से ऐसा कौन सा कंपोनेंट्स होता है ह्यूमन बॉडी में जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो आप मुझे आंसर दीजिए और मैं आपको फिर राइट आंसर बताती हूँ, ठीक है। आप जल्दी से मुझे क्विक आंसर दीजिए। ठीक है, इसका राइट आंसर है अमोनिया। अमोनिया जो होता है ये मानव शरीर के लिए सबसे अधिक हानिकारक, सबसे हमारा जो बॉडी होता है, जो ह्यूमन बॉडी होता है, उसके लिए हार्मफुल कंपोनेंट्स होता है। इसका आंसर क्या है? अमोनिया। जो ए में लिखा हुआ है अमोनिया, ये क्या है? हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल कंपोनेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, जल्दी जल्दी आप नोट डाउन भी कर लीजिए। थर्ड क्वेश्चन है विच कंपोनेंट इज मोस्ट वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल सभी को पता है कि क्या होता है, जो कि पानी में घुलनशील होता है। अब आप मुझे इसका जवाब दीजिए, इसका आंसर दीजिए कि ऐसा क्या है, कौन सा तत्व जल में अधिक घुलनशील होता है, कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा जल में घुलनशील होता है। ठीक है, सबसे पहला है अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड और वाटर। जल्दी से मुझे इसका कमेंट्स करके बताइए कि कौन सा तत्व जल में अधिक घुलनशील होता है। वाटर सोल्यूबल का मतलब होता है कि जल में घुलनशील। तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि कौन सा तत्व है जो जल में अधिक घुलनशील होता है। और ये सारा जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो हम किडनी के लिए कर रहे हैं। ये किडनी के सारे MCQs है और आपको इसी के अंदर मुझे जवाब देना है। तो आप मुझे कमेंट्स करके जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है ये ए वाला है। ए मतलब अमोनिया। हमारा विच कंपोनेंट इज मोस्ट वाटर सोल्यूबल, कौन सा तत्व जल में अधिक घुलनशील होता है, इसका आंसर क्या है? अमोनिया। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसका आंसर। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है इन ह्यूमन बॉडी अमोनिया इज कवर्ड इनटू यूरिया बाय विच कंपोनेंट्स। मतलब क्या होता है कि शरीर के अंदर अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है। जो हमारा बॉडी है, बॉडी के अंदर जो अमोनिया होता है, हमने पहले भी पढ़ा है कि अमोनिया जो होता है हार्मफुल होता है। तो आप मुझे आंसर में बताइए कि जो शरीर के अंदर अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है। ठीक है, मतलब कि जो यूरिया होता है, ये कंपोनेंट्स जो होते हैं ये कैसे हमारी बॉडी को कवर्ड करते हैं। तो आप मुझे जल्दी से आंसर करके बताइए कि शरीर के अंदर अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है। ठीक है, सबसे फर्स्ट है किडनी, बी में है लीवर, थर्ड है ब्रेन, देन उसके बाद में डी है लंग्स। ठीक है, तो किडनी, लीवर, ब्रेन्स और लंग्स। ठीक है, इसमें ऐसा कौन सा शरीर के अंदर अमोनिया है जो कि यूरिया में बदलता है। ठीक है, तो मुझे जल्दी से क्विक आंसर दीजिए। मैं आपके प्रॉपर तरीके से कमेंट्स को रीड डाउन कर रही हूँ, आप जल्दी से मुझे आंसर दीजिए। ठीक है, ठीक है, तो शरीर के अंदर अमोनिया को यूरिया में जो बदलता है वो क्या है? लीवर। लीवर जो होता है हमारे शरीर के अंदर अमोनिया को यूरिया में बदलता है। और लीवर आपने अच्छे से पढ़ा है, आपको पता है कि लीवर क्या होता है। ठीक है, शरीर के अंदर अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है? लीवर बदलता है। ठीक है, ये इसका क्या है? राइट आंसर है। आप क्विक इसको नोट डाउन करिए। ठीक है, 5 क्वेश्चन। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि इन ह्यूमन, ठीक है, इन ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम
कंसिस्ट ऑफ मतलब कि मानव शरीर के उत्सर्जन तंत्र में क्या क्या होता है। आपको पता होना चाहिए कि मानव शरीर के उत्सर्जन तंत्र में क्या क्या होता है, मतलब कि जो ह्यूमन बॉडी है इसमें जो किडनी है मानव शरीर की, उसके जो तंत्र होता है, जो किडनी होता है, इसमें क्या क्या होता है। सबसे पहला है 2 किडनी होती है, 2 यूरेटर होता है, 1 यूरिनरी ब्लैडर होता है, या डी ऑल। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि जो उत्सर्जन तंत्र होता है मानव शरीर का उसमें क्या क्या होता है। आप लोगों ने डायग्राम देखा होगा, आप लोगों ने डायग्राम पढ़ा है, आप लोगों ने किडनी के बारे में पढ़ा है, तो आप मुझे इसमें क्विक आंसर दीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, कि आप मुझे बताओ कि ह्यूमन बॉडी में, मानव शरीर में उत्सर्जन तंत्र में क्या क्या होता है। सबसे पहला जो है 2 किडनी, सेकंड जो है 2 यूरेटर, थर्ड जो है 1 यूरिनरी ब्लैडर, देन लास्ट जो है ऑल। जल्दी से मुझे क्विक आंसर दीजिए और बताइए। ठीक है, ठीक है, इसमें इसके जो आंसर है वो डी है। ठीक है, आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने एकदम करेक्ट गेस किया है। ठीक है, इसका जो आंसर है वो डी है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी, जो मानव शरीर होता है, उसके जो उत्सर्जन तंत्र होता है उसमें 2 किडनी होती है, 2 यूरेटर होता है, 1 यूरिनरी ब्लैडर होता है। ये सारी चीज़ें उसमें क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तो आप इसको भी जल्दी से नोट डाउन करिए, और इसका जो आंसर है वो क्या है, डी आंसर है। ठीक है, आया सबको समझ में। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम पढ़ रहे हैं, विच इज अ पार्ट ऑफ किडनी। जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं उसी के बारे में क्वेश्चन आया है कि विच इज अ पार्ट ऑफ किडनी, इनमें से कौन सा भाग किडनी का होता है। आपको गेस करना है और जल्दी से आपको बताना है। आपके साइड में डायग्राम भी दिया गया है किडनी का, मैं उसको भी एक्सप्लेन कर लूँगी, आप उसको भी नोट डाउन कर लीजिए और आप रीड डाउन करके बताइए कि क्या ऐसा है, इसमें से कौन सा ऐसा भाग है जो किडनी का होता है। सबसे फर्स्ट है कॉर्टेक्स, ठीक है, सेकेंड है मेडुला, थर्ड है रीनल कैप्सूल, और फोर्थ है ऑल, मतलब कि सारी चीज़ें होती है, या कॉर्टेक्स होता है, या मेडुला होता है, या रीनल कैप्सूल होता है। ये सारी चीज़ें आप मुझे जल्दी से आंसर करिए। आपके साइड में डायग्राम है और इसमें रीनल कॉल्यूम, कैलिक्स, पेल्विक, यूरेटर, ये सारी चीज़ें आप लोगों को दिख रही है, और आप मुझे जल्दी से कमेंट्स करके बताइए कि विच इज़ अ पार्ट ऑफ किडनी, इनमें से कौन सा भाग किडनी का होता है। जल्दी बताइए, आप जल्दी से कमेंट्स करिए मुझे। करेक्ट, ठीक है, आप लोगों ने बहुत अच्छा आंसर दिया है। इनमें से कौन सा भाग किडनी का होता है, ऑल, सारी चीज़ें किडनी के अंदर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। सबसे फर्स्ट क्या होता है, कॉर्टेक्स भी प्रेजेंट होता है, मेडुलर भी प्रेजेंट होता है, रीनल कैप्सूल भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा भाग किडनी का है, ये सारी चीज़ें किडनी के क्या है, पार्ट है। आया समझ में। ठीक है, सारे चीज़ें, इसके कमेंट्स भी मैंने पढ़ी, और जल्दी से आप क्या करिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्या है, विच इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, क्या होती है, विच इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। आप मुझे जल्दी से आंसर दीजिए। फर्स्ट है न्यूरॉन, सेकेंड है नेफ्रॉन, ठीक है, थर्ड है हेपेटोसाइट, और फोर्थ है टिश्यू। आप मुझे जल्दी से बताइए कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी की मतलब कि किडनी के जो भी स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होती है वो क्या है। जल्दी आप मुझे कमेंट्स में बताइए, जल्दी आप मुझे आंसर करिए कि किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है। सबसे पहला है न्यूरॉन, सेकेंड है नेफ्रॉन, ठीक है, थर्ड है हेपेटोसाइट, और फोर्थ है टिश्यू। आप जल्दी से मुझे आंसर दीजिए कि क्या है। ठीक है,
करेक्ट। इसमें जो होता है किडनी की जो भी स्ट्रक्चर और फंक्शनल जो यूनिट होती है वो क्या होता है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो होता है ये क्या है, स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। क्या होता है, नेफ्रॉन। इसका आंसर जो आएगा वो क्या है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो होता है ये हमारे किडनी का स्ट्रक्चर भी होता है और फंक्शनल यूनिट भी होता है। आया समझ में? ठीक है, इसका जो आंसर है वो क्या है, बी। ठीक है, बी को आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, क्योंकि हम सारे एमसीक्यूज किडनी के बारे में पढ़ रहे हैं तो जितने भी एमसीक्यूज आएंगे वो किस चीज़ के बारे में आएंगे, किडनी के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हाउ मच नेफ्रॉन प्रेजेंट इन वन किडनी, मतलब कि हाउ मच नेफ्रॉन प्रेजेंट इन वन किडनी, एक किडनी में कितने नेफ्रॉन पाए जाते हैं। अब आप मुझे ये बताइए, हमने इससे पहले भी पढ़ा था तो उसमें आंसर दिया गया था कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, उसमें क्या आया था, नेफ्रॉन आया था। ठीक है, देन उसके बाद में सेकंड क्या है, हाउ मच नेफ्रॉन प्रेजेंट इन वन किडनी, एक किडनी में कितने नेफ्रॉन पाए जाते हैं। जल्दी से आप मुझे बताइए कि 1 लाख पाए जाते हैं, 4 लाख पाए जाते हैं, 10 लाख पाए जाते हैं या 3 लाख पाए जाते हैं। कमेंट्स करिए आप मुझे जल्दी से, जिसको भी पता है वो मुझे आंसर दीजिए। मैं आंसर नोट डाउन करके और फिर आपको मैं बताती हूँ कि राइट आंसर क्या है। ठीक है, सबसे पहला क्या है, 1 लाख, 4 लाख, 10 लाख एंड 3 लाख। इनमें से मुझे जल्दी से कमेंट्स करके आंसर दीजिए। ठीक है, किडनी राइट और लेफ्ट किडनी होती है तो उसमें से जो एक किडनी होती है उनमें कितने नेफ्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, इसका जो आंसर है वो सी आएगा और सी में क्या लिखा है, 10 लाख। मतलब कि जो एक किडनी होती है, वन किडनी में जो प्रेजेंट नेफ्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, 10 लाख। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो क्या है, 10 लाख। आया समझ में बच्चों? ठीक है, एक किडनी में कितने नेफ्रॉन पाए जाते हैं, 10 लाख। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, विच इज नॉट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, इनमें से कौन सा भाग नेफ्रॉन का नहीं होता। आप मुझे आंसर दे करके जल्दी से बताइए कि हमारा जो नेफ्रॉन होता है इनमें से कौन सा भाग नेफ्रॉन का नहीं होता। ठीक है, ए है ग्लैमुरल्स, सेकेंड है रीनल ट्यूबल, ठीक है, थर्ड है एसएनए नोड और फोर्थ है लूप ऑफ हेनले। ठीक है, इसमें से आप मुझे क्विक आंसर दीजिए। ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए डिफिकल्ट हो सकता है लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के कमेंट्स का वेट कर रही हूँ। आप मुझे जल्दी से कमेंट्स करके बताइए कि इनमें से कौन सा भाग नेफ्रॉन का नहीं होता है। मतलब कि नेफ्रॉन में इनमें से जो 4 चीज़ें दी गई है इसमें ऐसा कौन सा भाग है जो नेफ्रॉन में नहीं प्रेजेंट होता। ठीक है, नॉट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, तो इसमें जो आंसर है, इसका जो मैं आंसर आप लोगों को बता रही हूँ वो क्या है, एसएनए नोड। जो एसएनए नोड होता है ये क्या होता है, नॉट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। आया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, रीनल आर्टरी और रीनल वेज इज रिलेटेड टू, मतलब जो रीनल आर्टरी और रीनल वेज किसका भाग नहीं होता है। रीनल आर्टरी और रीनल वेज ये दोनों चीज़ें हमारी किडनी में प्रेजेंट होती है, तो ये आप इनमें बताइए कि किसका भाग होता है, रिलेटेड किस चीज से होता है। करेक्ट, इसमें जो चीजें आएगी वो क्या है, लीवर, किडनी, लंग्स और हार्ट। लीवर, किडनी और लंग्स और हार्ट में ऐसा रीनल आर्टरी और रीनल वेन में से ये किस चीज में प्रेजेंट है, किडनी में। ठीक है, आया समझ में? जो किडनी होती है इसमें हमारा रीनल वेन और रीनल आर्टरी पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है, इन 1 मिनट हाउ मच ब्लड इज फिल्टर बाय किडनी, 1 मिनट में किडनी के द्वारा कितना रक्त फिल्टर होता है। आप मुझे बताइए कि 1 मिनट में किडनी के द्वारा जो रक्त जो होता है, जो ब्लड होता है वो फिल्टर कितना होता है। सबसे पहला है 1 लीटर, 5 लीटर, 4 लीटर या 15 लीटर। आप मुझे जल्दी से बताइए कि 1 लीटर होता है, 5 लीटर होता है, 4 लीटर होता है या 15 लीटर होता है। ठीक है, तो इसका अगर मैं आंसर दूं तो इसका जो आंसर है वो क्या है, 1 लीटर। 1 मिनट में किडनी के अंदर जो रक्त फिल्टर होता है, जो ब्लड फिल्टर होता है वो कितना होता है, 1 लीटर। आया समझ में? ठीक है, सच नेचर ऑफ यूरिन,
ताज़ा यूरिन की प्रकृति क्या होती है? तो ताज़ा यूरिन की प्रकृति क्या होगी? बेसिक होती है, एसिडिक होती है, नेचुरल होती है, नॉन ऑफ थिंस। बताइए आपके इसमें से क्या होगा? जो नेचुरली जो यूरिन होता है, जो ताज़ा यूरिन की प्रकृति क्या होती है? तो इसका जो आंसर है वो क्या है? अम्लीय। अम्लीय मतलब बी, एसिडिक। एसिडिक को हम क्या बोलते हैं? अम्लीय बोलते हैं, और इसका जो आंसर है वो क्या है? बी है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है? जल्दी जल्दी आप नोट डाउन कर दीजिए। ठीक है, येलो कलर ऑफ यूरिन ड्यू टू, की मतलब यूरिन का हल्का पीला कलर क्यों होता है? तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो यूरिन होता है उसका हल्का पीला कलर क्यों होता है। तो इसका जो पहला आएगा वो क्या आएगा? हीमोग्लोबिन आता है, ठीक है, यूरोक्रोम आता है, बिलिरुबिन आता है, या नॉन ऑफ थिंस। आप इसमें से मुझे कमेंट्स करके बताइए, या आप मुझे जल्दी से क्विक आंसर दीजिए कि क्या है जो यूरिन का हल्का पीला कलर कैसे होता है उसके बारे में। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो क्या है? बिलिरुबिन। जो बिलिरुबिन की वजह से जो यूरिन होता है उसका येलो कलर हो जाता है। किसके कारण? बिलिरुबिन के कारण। ठीक है, आया सबको समझ में? यहाँ तक के जो एमसीक्यूज है सबको समझ में आ रहे हैं? ठीक है, नेक्स्ट जो एमसीक्यू है वो क्या है? व्हाट इज द पीएच ऑफ यूरिन? यूरिन का पीएच कितना होता है? पीएच सभी को पता है, तो आप मुझे बताइए कि यूरिन का पीएच कितना होता है? फर्स्ट है 6, सेकेंड है 9, थर्ड है 7 एंड डी है 0। तो क्या 6 होता है, 9 होता है, 7 होता है, या 0 होता है? आप मुझे जल्दी से बताइए कि यूरिन का पीएच कितना होता है। तो मैं इसका आंसर आप लोगों को दे देती हूँ। यूरिन का जो पीएच होता है वो कितना होता है? 6 होता है। यूरिन का पीएच कितना होता है? 6 होता है। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायूरिटिक्स? डायूरिटिक का मतलब आपने देखा होगा, डायूरिटिक ड्रग्स भी आती है, और इसमें आप लोगों को आज ये बताया जा रहा है कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ डायूरिटिक्स। डायूरिटिक्स का अर्थ होता क्या है? जो मेडिकल में जॉब करते होंगे उनको पता है कि डायूरिटिक्स जो ड्रग्स होती है उसका कहाँ यूज किया जाता है, और डायूरिटिक्स का मतलब होता क्या है। तो डायूरिटिक्स का अर्थ क्या है? इंक्रीज यूरिन, डिक्रीज यूरिन, स्टॉप यूरिन, या नॉर्मल यूरिन। ये 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। इसमें आपको बताना है कि जो डायूरिटिक्स का मतलब क्या है। इंक्रीज यूरिन है, डिक्रीज यूरिन है, स्टॉप यूरिन है, या नॉर्मल यूरिन है। इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ा हुआ, डिक्रीज का मतलब होता है घटना, है ना। तो आप मुझे इसमें से जल्दी आंसर दीजिए कि डायूरिटिक्स का मतलब होता क्या है। तो डायूरिटिक्स का मतलब होता है इंक्रीज यूरिन, मतलब कि ज़्यादा यूरिन। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए। व्हाट इज मीनिंग ऑफ डायूरिटिक्स? तो डायूरिटिक्स का मतलब है इंक्रीज यूरिन। आया समझ में? ये सारे एमसीक्यूज हैं, और ये सारे एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, और ये किडनी के बारे में दिए गए हैं, और आप लोगों को सभी पता है कि किडनी क्या होती है और किडनी से रिलेटेड है।